This is the Baltic Sea Life area. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफा यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इसमें फैमिली को लेके निकला हूँ स्टॉकहोम में थोड़ी सी सैर करवाने के लिए। दो इम्प्रेशन बड़े क्विक से। एक तो स्टॉकहोम की रोड्स जो सा है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझता था कि योतेबोरी की रोड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि वहाँ पे ट्राम बहुत चलती है। ऑफ कोर्स योतेबोरी की जो सी हैं रोड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन स्टॉकहोम की रोड्स भी काफ़ी कंजेस्टेड हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। ख़ास तौर पे जब आप बहुत अरसे बाद स्टॉकहोम में गाड़ी चलाओ और जीपीएस यूज़ कर रहे हो, और अगर आप टनल्स में चले जाओ तो जब आपके जीपीएस सिग्नल लॉस होते हैं तो यू टोटली लॉस्ट एक्चुअली। एनीवेज, हम इस वक्त आए हैं स्कांसन म्यूज़ियम देखने। इस म्यूज़ियम को ओपन एयर सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो स्वीडन के बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पुराने दौर में स्कूल कैसे होते थे। दूसरा इंप्रेशन यह है कि इधर पार्किंग एक्सट्रीमली महंगी है। यहाँ पर 45 क्राउन पर 35 मिनट्स, 45 क्राउन का 30 मिनट्स, सॉरी 45 क्राउन का 30 मिनट्स। तो मैंने देखा अगर हमने 3 घंटे गाड़ी अगर यहाँ पे पार्क करनी है तो 270 क्राउन है। तो एनीवेज 290 क्राउन अराउंड वो कैलकुलेशन आप कर लें। एनीवेज आपको दिखाते हैं ये एरिया। ये बेसिकली सर्कस बना हुआ है यहाँ पे। और फिर एक मिनट, ये बेसिकली सर्कस बना हुआ है। और इसके अलावा आपको लेके चलते हैं स्कांसन में, जो कि यहाँ का ओपन एयर म्यूज़ियम है। वो देखने के लिए आए हैं। वो सामने ग्रोनालैंड है। ग्रोनालैंड इज़ समथिंग लाइक लिसेबरी इन गॉथमबर्ग। अम्यूज़मेंट पार्क है। मैंने लिसेबरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जाके देखें। ग्रोनालैंड उससे काफ़ी छोटा है। लिसेबरी सबसे बड़ा पार्क है पूरे स्कैंडिनेविया में। और चलें जी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। आज काफ़ी अच्छा वेदर है इन अ वे कि आज बारिश नहीं हो रही और स्नो नहीं है, लेकिन ठंड है। और ठंड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 3 या 4 डिग्री है सेंटीग्रेड। फील लाइक भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, 3 या 4। बहुत ज़्यादा चिल्ली नहीं है, आप बगैर दस्तानों के हाथ बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वक्त इतना रश नहीं है क्योंकि ये क्रिसमस हॉलीडे शुरू होने वाले हैं यहाँ पे। और ये है जी स्कांसन। और इसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ क्या है। इसकी जनाब प्राइस है ये, इसका एनुअल कार्ड बनता है 295 क्राउन का ये ईयरली एडल्ट के लिए। और जो चिल्ड्रन है बिटवीन 0 और 3 वो फ्री हैं। और पेंशनर जोन से हैं और स्टूडेंट जोन से हैं 275। ये ईयरली कार्ड का है। और फिर डे पास है 140 क्राउन का। उसमें से क्रिसमस ईव और न्यू ईयर ईव के लिए स्पेशल प्राइसेस हैं। और उसके अलावा 80 क्राउन और 170। और उसके अलावा जो चिल्ड्रन हैं 4 से 15 ईयर्स वो 60 क्राउन, और उससे नीचे 4 ईयर से नीचे फ्री हैं। और उसके अलावा पेंशनर और स्टूडेंट जो सा है वो डे पास में 120 क्राउन। तो ये प्राइसिंग है जनाब, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं टिकट खरीद। अच्छा जी, ये स्कांसन का उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है। और इस वक्त हम अंदर एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर ऊपर ये सारे का सारा सिस्टम है जो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली स्कांसन को ओपन एयर, मेरे ख्याल से ओपन एयर सबसे बड़ा एक्वेरियम है, सॉरी ओपन एयर सबसे बड़ा ये म्यूज़ियम है। तो इसको जाके देखते हैं कैसा है। हमने 2 अडल्ट्स के लिए टिकट ली है और एक चाइल्ड बिटवीन अबव 4 years ऑफ एज।
तो कल जो सा है, कल इनकी टिकटें सस्ती हैं क्योंकि कल इन्होंने क्रिसमस की खुशी में या उसकी लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ और 80 क्राउन की टिकट की हुई है। तो एनीवेज आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्कांसन कैसा है। अच्छा, आपके लिए बड़ा क्विकली कि स्कांसन की हिस्ट्री क्या है। स्कांसन शुरू हुआ था 1891 और समथिंग लाइक दैट, जो मैंने अभी अंदर पढ़ा है। पर बहरहाल 1890s में ये शुरू हुआ था जगह। और यहाँ पर आइडिया ये था कि इन्होंने पूरे स्वीडन से तकरीबन 200 बिल्डिंग्स को मूव किया, पूरी बिल्डिंग्स यहाँ पे मूव की। और यहाँ पर वो बिल्डिंग्स आज अवेलेबल हैं टू शो कि लोग हिस्ट्री में कैसे रहते थे, स्वीडन में पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। तो ये अब एक पूरा का पूरा ओपन एयर म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं, पुराने ज़माने के स्कूल्स हैं। अभी जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर उन्होंने 2015 में स्कांसन शॉप्स भी शुरू की जिसमें उन्होंने पुराने ज़माने की चीज़ों को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके बेचना शुरू किया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। ये एक पुराने ज़माने का बैंक बना हुआ है। यस, ये बैंक की बिल्डिंग है बेटा। और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ खुली हुई है यहाँ पे। यू कैन नॉट गो इन एक्चुअली। नहीं, इट्स जस्ट यू कैन सी देम फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन नॉट गो इनसाइड। ये जो सी है द ओल्ड सेविंग बैंक। दिस बिल्डिंग इज फ्रॉम 1700. It was built in 1700, so we are standing in 20th. It's like ये बिल्डिंग कोई 300 साल पुरानी जनाब। It's 300 years old. अच्छा, फिर इसी तरह ये है जी शू मेकर्स हाउस। ये भी 1700 में बना था। और ये देख सकते हैं आप कि इसकी बिल्डिंग की ये ओरिजिनल बिल्डिंग है। आई मीन 300 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। This is a kind of summer house which was built in 1800. And if you see what is inside, actually there is nothing inside. It's a kind of small summer house. तो स्वीडन में लोगों के अपने घर होते हैं और उसके अलावा उनके एक समर हाउसेज होते हैं जो उन्होंने मोस्टली नेचुरल प्लेसेस में बनाए होते हैं, जंगलों में और more in nature. So this was the kind of summer house which was built in 1800. ये जी छोटी सी एक एरिया बना हुआ जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए हुए हैं जो कि अभी तो बंद हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स और फूड की शॉप्स बनी हुई हैं। अच्छा जी, मेरे पीछे ये है स्कांसन बुटीक। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी उनको उन्होंने रिप्रोड्यूस पुरानी चीज़ें तो नहीं है लेकिन उन डिज़ाइंस को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उन्होंने प्रोड्यूस किया और वो यहाँ पर सेल करते हैं। वेरी यूनिक, वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो और लेकिन महंगी भी बहुत हैं। ऑल्सो वेरी मिक्सिंग स्वीडिश, इंग्लिश, उर्दू सब कुछ मिक्स हो रहा है इस वक्त। ठंडी है बहुत ज़्यादा और कॉफ़ी पीनी चाहिए। इसको अगर आप देखें यहाँ पर बेसिकली पुराने ज़माने के डिज़ाइंस के साथ उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं जो कि फॉर सेल हैं। जैसे ये टेबल मैट है 369 का। ये कोई चम्मच है पुराने ज़माने का 59 ग्राम का। इसी तरह
ये डिफरेंट टेबल मैट्स हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें थोड़ी एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी प्राइसेस भी थोड़ी डिफरेंट हैं। ये कैंडल स्टैंड हैं और उसके बाद फिर सॉक्स बनाई हुई हैं वेरी स्वीडिश 279। बहरहाल जी ये एक शॉप बनी हुई है और ये शॉप इन्होंने 2015 में स्टार्ट की है। यहाँ पे लोग रहते हैं। क्रिसमस गिफ्ट खरीद रहे हैं। Very very Swedish and very old Swedish traditions. ये चेक करें यार, ये बिल्डिंग उठा के लाए हैं ये इस म्यूज़ियम के लिए, ठीक है। कितनी ह्यूज बिल्डिंग है और इसी तरह ये वाली भी। ये जी एक बेकरी है और इसको देखते हैं कि किस साल की है। मेरे ख्याल से ये ओपन भी है, तो अगर आप देखें तो इधर दिखा रहा है दिस इज़ अ बेक हाउस। ये नहीं लिखा हुआ, बड़ी हैरत की बात है। हम अंदर चल के देखते हैं। Oftast i, det är en jättebra fråga. Oftast i tunnor eller i kistor som till exempel den här bakom mig. Det är en gammal tunnbrödskista. Ja, det visste inte jag. Och det har faktiskt varit en del diskussioner om det. Rent etnologiskt att heter det tunnbröd för att man har det i tunnor? Eller heter det tunnor för att det är en tunn? Och jag tänker inte ge mig in i den debatten. För du ringer Nordiska museet sen och säger vad jag nyss. अब अंधेरा होना शुरू हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये सारा पार्क देख सकेंगे। असल में हमारी प्लानिंग थोड़ी सी गलत रही है। सर्दियों की वजह से डे लाइट बहुत कम है और क्योंकि ये ओपन एयर जगह थी तो हमें सुबह को थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। एनीवेज वी हैव सीन इट, इट्स द आइडिया इसके इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो सी हैं वो पूरे स्कैंडिनेविया से, नॉर्डिक कंट्रीज से ला कर यहाँ पे रखी हुई हैं और आपको फिर मौका मिलता है देखने का कि उन दौरों में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये सर्विसेज नहीं थी जो आज हमारे पास हैं, लोग कैसे रहते थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गुड प्लेस टू गो। और इतना महंगा भी नहीं है इन अ वे कि अगर आप ईयरली पास बनवा लें और आप आएँ इधर और आगे अपना टाइम स्पेंड करें, ख़ास तौर पे समर में, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो ये छत देखें, छत के ऊपर ही घास उगी हुई है। और अब हम चलते हैं उशू के पास क्योंकि उशू अकेली रह गई है, अंदर प्राम नहीं लेके जा सकते थे आप। अच्छा जी, ये भी काफ़ी पुराने घर बने हुए। ये इन्होंने डिफरेंट शॉप्स के मॉडल्स बनाए हुए हैं और होपफुली समर में जब सीज़न होगा तो ये खुलते भी होंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे ये सेल वगैरह करते होंगे, बट आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है, जैसे लक्स रूलर, यूल क्लब फॉर बॉर्न, यूल गुडीज़। तो आई डोंट नो, समर में तो यूल नहीं होती। यूल मीन्स क्रिसमस से रिलेटेड ये मार्केट बनी हुई है और माइट भी ये सिर्फ एक डमी मार्केट है, सिर्फ दिखाने के लिए कि पुराने दौरों में मार्केट्स कैसी थी। ये जी छोटा सा बच्चों के लिए बना हुआ है। इधर मोस्टली रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं। दिस इज़ द बाल्टिक सी लाइफ एरिया and this is moon jellyfish. Look at this moon jellyfish.
आई मीन मैंने अटलांटा में इससे भी काफ़ी बड़ा एक्वेरियम देखा है, लेकिन उसमें दे हैव पुट अ रियल, ओह लुक एट दिस इज सो बिग। या सो उसमें उन्होंने इवन रियल वेल रखी हुई है, वेल इन अटलांटा। सो थिंक अबाउट दे ब्रिंग द होल वेल इन द एक्वेरियम। बट इतनी डिटेल से आप फिश की मूवमेंट को, उनकी बॉडी किस तरह से वो तैरती हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये है जी, स्टे ट्यून और देखते रहे मेरी वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और ये है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।